हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। हम किसी भी स्टॉक के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी के फ्यूचर प्लान के बारे में सोचते हैं। उसका रेवेन्यू ग्रोथ क्या आने वाले समय में, कंपनी क्या कोई कैपेक्स कर रही है, कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो कौन है, क्या है, इस सब चीज़ों पर, और बिजनेस मॉडल किस तरह का है कंपनी का। तो ये सब चीज़ें यदि किसी स्टॉक के अंदर पॉजिटिव है और कंपनी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी है तो आगे चल के जो है कंपनी का मार्केट कैप बढ़ेगा और साथ ही साथ शेयर का प्राइस भी आगे बढ़ता है। तो ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट केमिकल सेक्टर कंपनी के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका कि कल का एक लेटर है इस कंपनी का। इनका 19th एनुअल जनरल मीटिंग है, 24 सितंबर को इन्होंने डिसाइड किया है आने वाले महीने में, जिसके अंदर रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में डिसीजन लिया जाएगा। उसके बाद रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस अनीता बंडोपाध्याय एज डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसके ऊपर चर्चा होगी। उसके बाद अप्रूवल ऑफ द प्रपोजल ऑफ एक्सटेंड द बेनिफिट एंड एमए ऑर्गेनिक एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम 2023। इस कंपनी का पहले नाम था एमए ऑर्गेनिक, अभी एक्विटास केमिकल लिमिटेड करके बोला जाता है कंपनी को। और साथ ही इसी जनरल मीटिंग में कंपनी के जो है कैपेक्स के ऊपर भी चर्चा होगी। बहुत बड़ा कैपेक्स करने जा रही कंपनी। अप्रूवल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान फॉर टोटल आउटले अप टू 212 करोड़, मतलब 212 करोड़ रुपीज़ फॉर इस्टेब्लिश ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन द स्टेट ऑफ गुजरात के अंदर ये करने जा रहे हैं फॉर न्यू इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड केमिकल्स टू बी अंडरटेकन आइदर बाय द कंपनी और थ्रू एनी ऑफ इट्स सब्सिडी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कल कंपनी का आउटकम आया है और स्टॉक अभी काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे भी 7,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कल देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होता है मार्केट के अंदर। कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है फ्रेंड्स, आप यहाँ चेक कर सकते हो। कंपनी का मार्केट कैप 25,935 करोड़ का है और 45 करोड़ का है। करंट प्राइस कंपनी का चल रहा है अभी 3169 के आसपास और हाई 3740 का है, 1290 का 52 वीक लो है। 67.2 के पी पे स्टॉक चल रहा है और आरओसी 31.6 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 24 का चल रहा है। तो बढ़िया फंडामेंटल कंपनी का देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। और चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हैं किस तरह से कंपनी का ऊपर जा रहा है। आगे चल के देखेंगे कि पिछले 1 साल या 5 साल में कंपनी ने कितने रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर को। प्रॉस कंपनी के है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स। कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 45.8% की CAGR से पिछले 5 साल से कंपनी ग्रो कर रही है। और कौन सी है इसके अंदर कंपनी का स्टॉक जो है 15.7 टाइम्स बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग भी कम हुई है 6.75 लास्ट 3 साल में, लेकिन पिछले 4-5 क्वार्टर से मैंने देखा है कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है कांस्टेंट है इसके अंदर। और FIs और DIs इसके अंदर लगातार खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक ठाक है कंपनी के। और यह देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी के पिछले साल 480 करोड़ थे और अभी जो है 543 करोड़ TTM बेसिस पे है। सेल्स भी कंपनी के ग्रो हो रहे, 1339 से 1462 के आसपास गए हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी के 356 करोड़ से 387 करोड़ और EPS भी 43.51 से 47.17 अभी TTM बेसिस पे ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। कंपाउंडेड सेल्स की ग्रोथ जो पिछले 3 साल में 30% है और कंपाउंडेड प्रॉफिट की ग्रोथ 62% है। उसके बाद यहाँ 3 साल में देखेंगे तो स्टॉक प्राइस CAGR 69% से बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल में 18% के आसपास ट्रेड कर रही है। बैलेंस शीट भी अच्छा खासा है। कंपनी के पास रिजर्व 1613 करोड़ के आसपास है। बोरोइंग कुछ नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और कंपनी के असेट्स लगातार ग्रोइंग मोड में देखने के लिए मिल रहा है 1096, 1549, 1984। तो ओवरऑल जो है हर पैरामीटर पे कंपनी अच्छा कर रही है। और डेप्टर डेज कंपनी के 99 है और इन्वेंट्री डेज 149 है। डेज पेएबल 99 है। कैश कन्वर्शन साइकिल 150 दिन के आसपास है कंपनी का और ROC 32% है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग तो 32.66% प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है और लास्ट 5 क्वार्टर से कांस्टेंट है। सितंबर, जून, मार्च और ये जून, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल से जो है कोई प्रमोटर ने कोई इसमें स्टेक बेचा नहीं है। या फाइज लगातार इसमें खरीदारी करते आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 19.48 थी FIs की होल्डिंग, अभी 21.61। तो जून क्वार्टर में भी FIs ने इसमें खरीदारी की है।
और DIs के पास भी 19% के आसपास की टेक 19-20% स्टेक देखने के लिए मिल रही है। पब्लिक 26% के आसपास है। तो ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी शानदार देखने के लिए मिल रहा है। पिछले एक साल में देखेंगे तो कंपनी ने 121% के रिटर्न्स दिए हैं। और पिछले 5 साल की बात करेंगे तो पिछले 5 साल में 177.95% का जो है कंपनी ने रिटर्न्स दिए हैं। तो काफ़ी चला है स्टॉक भी, लेकिन अभी भी कंपनी के जो आउटलुक है, मैनेजमेंट का आउटलुक है, 25% की रेवेन्यू ग्रोथ अगले आने वाले समय में देगी कंपनी करके देखने के लिए मिल रहा है। ये देख सकते हैं रेवेन्यू का ईयर ऑन ईयर 59% से बढ़ रहा है कंपनी का। और यहाँ पर ये चेक करेंगे तो EBITDA जो है 122% से बढ़ रहा है कंपनी का। पैट जो है 70.4% से ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। और मैनेजमेंट ने यहाँ पर बोला है फ्रेंड्स कि ओवरऑल जो देखेंगे तो यहाँ पर ओवरऑल वी रिमेन कॉन्फिडेंट टू डिलीवरिंग 25% रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द फुल ईयर विथ स्टेबल मार्जिन के साथ जो है हम 25% से रेवेन्यू ग्रो करेंगे करके इसे मैनेजमेंट ने यहाँ पर बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद चार्ट पैटर्न देखेंगे तो स्टॉक अभी कुछ कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है, यहाँ पर अटका हुआ सा नज़र आ रहा है। ऊपर से अच्छा खासा डिस्काउंट भी है, 36370 के आसपास स्टॉक गया था, ऊपर से यहाँ पर अभी ये 3169 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यह कंसोलिडेशन चल रहा है कंपनी का। तो यदि ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे और मिलता है, इस रेंज में मिलता है तो अच्छा खासा इसमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है स्टॉक के अंदर में। तो ये कंपनी थी फ्रेंड्स अक्यूटास केमिकल लिमिटेड, पहले इसका नाम था एमी ऑर्गेनिक। बहुत शानदार कंपनी है फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हो। रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। कंपनी करती क्या है? एमी ऑर्गेनिक लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रिवन मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स। द कंपनी मैन्युफैक्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स फॉर न्यू केमिकल एंटिटीज़ एंड मटेरियल फॉर एग्रोकेमिकल एंड फाइन केमिकल में ये कंपनी काम करती है। तो इस स्टॉक पे आप नज़र रख सकते हो कल के डेट में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।